उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक बहुत बड़ा प्राइवेट अस्पताल था, सिटी हॉस्पिटल। यह अस्पताल अपनी ऊंची ऊंची फीस और आलीशान बिल्डिंग के लिए पूरे जिले में मशहूर था। यहां सिर्फ अमीर लोग ही इलाज कराने आते थे। साधारण लोग तो सोचते भी नहीं थे कि यहां उनका इलाज हो सकता है। एक दिन दोपहर के समय अस्पताल के गेट पर एक बुजुर्ग महिला आई। उनके कपड़े बहुत साधारण थे। हाथ में एक पुराना झोला था और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। उनके चेहरे की झुर्रियों से साफ लग रहा था कि जिंदगी ने उन्हें बहुत थकाया है। वह सीधी अंदर रिसेप्शन पर पहुंची और धीरे धीरे बोली, बेटा, मुझे अपने बेटे का इलाज कराना है। यह रहा डॉक्टर के नाम लिखा पर्चा। रिसेप्शन पर बैठी युवती ने बिना देखे ही कहा, माँ जी, यह अस्पताल आपके बस का नहीं है। यहाँ बड़े बड़े अफसर और व्यापारी इलाज कराते हैं। आप लोग सरकारी अस्पताल जाइए, वहां आपका काम हो जाएगा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने यहीं रेफर किया है। प्लीज मुझे अंदर जाने दो। लेकिन रिसेप्शन वाली ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, आप जैसी औरतें रोज आती हैं, सब बहाने होते हैं। पैसे हैं आपके पास? यहां पर सिर्फ एंट्री फीस ही 5,000 है। महिला कांपते स्वर में बोली, बेटी, मेरे पास पैसे हैं, ये देखो, चेक है। लेकिन युवती ने गुस्से में कहा, चलो माँ जी, बहुत हो गया। ये कोई सरकारी दानशाला नहीं है। यहां अमीर लोग आते हैं। तुम जैसी झोपड़ी में रहने वाली औरतों की औकात नहीं है यहां खड़ा होने की भी। इतना कहकर उसने गार्ड को बुला लिया। गार्ड ने बुजुर्ग महिला को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। महिला जमीन पर गिर गई। उनका झोला दूर जाकर फट गया और उसमें से दवाइयां और चेक बाहर गिर गए। भीड़ लगी थी लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब तमाशा देख रहे थे। महिला रोते रोते उठी और अस्पताल से बाहर चली गई। उनके दिल में गहरी चोट लगी थी। वह घर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर कांपते हाथों से अपने फोन से बेटी को कॉल किया। फोन उठते ही उन्होंने सिसकते हुए कहा, बेटिया, आज अस्पताल वालों ने मेरा बहुत अपमान किया। मुझे सबके सामने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बेटी ने घबराकर कहा, मां, आप कहां थीं? कौन सा अस्पताल? महिला ने नाम बताया और सारी घटना सुनाई। बेटी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, मां, कल मैं खुद तुम्हारे साथ उसी अस्पताल जाऊंगी। देखती हूं कौन तुम्हारा अपमान करता है। वह बेटी कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह जिले की एएसपी अर्चना सिंह थी। अगली सुबह सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। अर्चना ने सादी साड़ी पहनी और अपनी मां के हाथ थामे अस्पताल के सामने खड़ी हो गई। दोनों की आंखों में एक ही इरादा था, न्याय और सम्मान। मां ने धीरे से कहा, बेटा, कल जो हुआ बहुत दुखद था। अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, आज सच्चाई सामने आएगी। हॉस्पिटल का गेट खुला। अंदर लोग देखकर आश्चर्यचकित थे। दोनों साधारण कपड़ों में थीं। रिसेप्शन पर वही युवती बैठी थी जिसने कल अपमान किया था। उसका चेहरा जैसे जम गया। अर्चना ने विनम्रता से कहा, मुझे और मेरी मां को डॉक्टर से मिलना है। मां की दवा बनवानी है। युवती ने बेरुखी से कहा, यह अस्पताल बड़े और अमीर लोगों के लिए है। यहां आपका काम नहीं होगा। अर्चना ने चुपचाप चेक निकालकर कहा, प्लीज चेक देख लीजिए, मैं इंतजार कर सकती हूं। युवती ने झेप कर लिफाफा लिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है, थोड़ा इंतजार करें। अर्चना ने अपनी मां को कुर्सी पर बैठाया और खुद खड़ी रही। उसकी आंखों में धैर्य और आत्मविश्वास झलक रहा था। भीड़ में लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ सोच रहे थे, ये साधारण महिलाएं यहां कैसे आई हैं? अचानक अस्पताल के डायरेक्टर बाहर आए। उन्होंने पूछा, यह शोर क्यों है? युवती ने झूठ बोलते हुए कहा, सिर्फ ये माँ बेटी परेशान कर रही हैं। डायरेक्टर ने शांत होकर कहा, किसी भी मरीज के साथ अपमान अस्वीकार्य है। अर्चना ने धीरे से अपने आईडी कार्ड दिखाया और बोली, मैं इस जिले की एसपी अर्चना सिंह हूँ। मेरी माँ कल यहाँ आई थी। डायरेक्टर का चेहरा बदल गया। शर्म और आश्चर्य के भाव उभरे। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड था। रिसेप्शन वाली और सुरक्षा गार्ड का व्यवहार सामने आ गया। अर्चना ने स्पष्ट स्वर में कहा, हर मरीज के साथ समान व्यवहार हो, कोई धनी या गरीब नहीं। जैसे ही वे रिसेप्शन के पास पहुंची, डायरेक्टर ने बाहर से देखा और उनके कदम रुक गए। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और कहा, पूरी रिपोर्ट लाओ। रिसेप्शन वाली और सुरक्षा गार्ड को भी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। सभी कर्मचारी खामोश थे। अर्चना ने डायरेक्टर को चुपचाप चेक दिखाया और कहा, यहाँ मेरे माँ का इलाज और जरूरी काम है, कृपया इसे तुरंत निपटाएं। डायरेक्टर ने झट से आदेश दिया और प्रशासनिक टीम ने तुरंत सभी औपचारिकताएं पूरी की। रिसेप्शन वाली ने भयभीत होकर सिर झुकाया और कहा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत किया। अर्चना ने नरमी और सख्ती दोनों के साथ कहा, कपड़ों और बाहरी दिखावे से किसी का आकलन मत करो। आज की यह शिक्षा जीवन भर याद रखना। सारा अस्पताल इस दृश्यों को देख रहा था। कर्मचारी और मरीज दोनों समझ गए कि इंसान की असली पहचान उसकी गरिमा और मानवता से होती है। डायरेक्टर ने घोषणा की कि अस्पताल की नीतियों में बदलाव किया जाएगा।
गरीब और आम नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी मरीज के साथ भेदभाव नहीं होगा। अर्चना ने अपनी मां को गले लगाया और मुस्कुराई। देखा मां, सब ठीक हो गया। मां की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। बेटा, आज तुमने न्याय की मिसाल कायम की। भीड़ में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। कई लोगों ने सिर झुकाया और सम्मान व्यक्त किया। अर्चना ने कहा, याद रखना, इंसान की असली ताकत उसके ज्ञान, धैर्य और सम्मान में है। बाहरी दिखावा कभी पहचान नहीं देता। मां ने सहमति में सिर हिलाया। सिटी हॉस्पिटल में अब हर कर्मचारी समझ गया कि असली अधिकारी वही है जो हर किसी के साथ समान व्यवहार करता है। और शहर में इस घटना की चर्चा हर तरफ फैल गई। लोग कहने लगे, देखा आपने, साधारण कपड़ों में आई मां बेटी ने कैसे बड़े अधिकारियों और सिस्टम को भी सीख दी। अर्चना और उनकी मां अस्पताल से बाहर निकली। रास्ते में लोग उनका अभिवादन कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, कुछ गर्व के, कुछ खुशी के। मां ने कहा, बेटा, आज तुमने दिखा दिया कि गरिमा और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, यही सबको समझाना हमारा कर्तव्य है। इस कहानी ने शहर के लोगों को एक सबक दिया। कभी किसी को उसके बाहरी रूप या कपड़ों से छोटा मत आंको। इंसानियत और सम्मान ही असली पहचान है। और इस तरह साधारण दिखने वाली मां और उसकी बेटी ने न्याय, गरिमा और इंसानियत की मिसाल कायम की। वीडियो को पूरा देखा तो कमेंट में कंप्लीट लिखकर बताओ, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने इसे आखिर तक देखा। हमें यह भी बताना अच्छा लगेगा कि आप कहां से देख रहे हैं और वीडियो कैसा लगा। भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और समय भी लगता है, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें और अच्छी कहानियां और वीडियोस बनाने का हौसला मिलेगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें खुशी होती है कि हमारे किस्से लोगों तक पहुंच रहे हैं।